आज के इस वीडियो में एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टीचिंग नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स थ्रू एक्सपीरियंशियल मोड कि एक्सपीरियंशियल मोड के थ्रू जो नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए। तो आज की इस वीडियो में इसी पॉइंट पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स क्या होते हैं और प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स क्या होते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और स्टार्टिंग में जब हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की थी तो वहाँ पर दो बातें हमने जानी थी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, जहाँ पर बच्चों को मौका दिया जाता है खुद से करके सीखने का। तो यहाँ पर हमने बात की थी लर्निंग बाय डूइंग की। और दूसरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की। क्लास में जब टीचिंग लर्निंग हो तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए टीचिंग लर्निंग में, ताकि बच्चों का जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो बच्चे बिल्कुल एक्टिव होकर चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो क्लास में इंगेजमेंट ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों की। अब यहाँ से हम बात करते हैं, समझते हैं प्रोजेक्टेबल और नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स के बारे में। तो जब हम नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स की बात करते हैं तो उनका संबंध होता है क्लास में जो टीचिंग लर्निंग जो चलती है, तो उसमें जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, तो उनका संबंध किससे है? उनका संबंध नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक से है। और क्लास के बाहर की जो एक्टिविटीज हैं, जहां पर बच्चों का हम कह रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके चीजों को सीख रहा है, जान रहा है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम जब the nature of course content to be transacted by teacher during teaching learning phase या process can broadly be divided into projectable and non projectable activities की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा संचालित की जाने वाली जो पाठ्यक्रम सामग्री है, जो कोर्स कंटेंट है, उसको मोटे तौर पर हम देखते हैं प्रोजेक्टेबल और गैर प्रोजेक्टेबल गतिविधियों में विभाजित किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोजेक्टेबल जो एक्टिविटीज और नॉन प्रोजेक्टेबल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन प्रोजेक्टेबल की। तो टीचर कैन मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लासरूम फॉर नॉन प्रोजेक्टिव टॉपिक्स की। शिक्षक नॉन प्रोजेक्टिव जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके लिए कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। कि जब क्लास में जब टीचिंग लर्निंग चलती है, नॉन प्रोजेक्टिव जो प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, तो किस तरह से टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सकता है, बच्चों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानना होगा कि हमें नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं? हम बात अगर करते हैं नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं, हम बात करते हैं हिंसा बनाम अहिंसा की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, दया की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, यहाँ तक कि हम क्रिएटिविटी की रचनात्मकता की बात करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स हैं। तो अब इस तरह के जो टॉपिक्स हैं क्लास में, जो टीचिंग लर्निंग से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, इनको कैसे पढ़ाया जाए, इनको कैसे समझाया जाए। तो यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स क्या हैं, लेकिन अब इनको पढ़ाने का तरीका क्या है। तो इसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं। आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं, बच्चों से भी एग्जाम्पल आप जान सकते हैं। इसके अलावा क्लास में नाटक हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकती है, वीडियोस दिखाए जा सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से आप जो नॉन प्रोजेक्टेबल जो टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, क्लास में बच्चों को बता सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। और बच्चों का भी इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करके बच्चों को जब क्लास में आप इंगेज करेंगे तो बच्चे भी इसके बारे में जो भी उनके अपने विचार हैं वो चीज़ों को बताएंगे, समझाएंगे। तो इस तरह से जो नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स हैं बच्चों को इन अलग अलग तरीके से मेथड से पढ़ाए जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें टीचर एक्सप्लोर द सुटेबल टूल्स एंड मटेरियल फॉर फैसिलिटिंग लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात आ रही है तो यहाँ पर क्या है? प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स। तो अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कंडक्टिंग अ मॉक सेशन ऑफ पार्लियामेंट, या जब हम देखते हैं अलग अलग जगह पे हम विजिट के लिए जाते हैं, एजुकेशनल टूर्स होते हैं। तो एक किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं प्रोजेक्टेबल कंटेंट। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चों को? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा
खुद से कर रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, जान रहा है। तो यहाँ पर जब हम नॉन प्रोजेक्टेबल की बात करते हैं तो उसका संबंध क्लास में जो टीचिंग लर्निंग है, और जब हम प्रोजेक्टेबल की बात करते हैं तो जो क्लास के बाहर की जो एक्टिविटीज़ है उसमें इसको शामिल किया जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स क्या होते हैं, नॉन प्रोजेक्टेबल टॉपिक्स क्या होते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।